नमस्कार दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मुझे तो पहचान रहे होंगे आप लोग। आपका पुराना साथी परविंदर चौहान। अच्छा दोस्तों, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि वहाँ नकली सामान पकड़ा गया, वहाँ नकली चीज़ पकड़ी गई, खाने पीने के सामान में मिलावट हुई, या मतलब ब्रांडेड जो ब्रांड बहुत नामी गिरामी हैं उनके नकली सामान तैयार कर दिए गए। और ये खबर ऐसा नहीं कि भाई साल में एक आध दो बार सुनने को मिलती है। मैं समझ रहा हूँ कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सुनने को मिलते ही रहता है। कभी नकली घी मिला है, कभी नकली बटर मिला है, कभी नकली मसाले मिले हैं, और तो और नकली गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या नकली। मतलब कुल मिला के मार्केट में नकली बहुतायत मात्रा में बिक रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। लेकिन आ कहाँ से रहा है नकली? इस बात को सोचने का काम है ना, थोड़ा सा मतलब ज़रूरी है सोचना कि यार नकली आ रहा है। और ऐसा नहीं कि भाई नकली एक या दो ही लोगों को मिल पा रहा होगा खाने पीने को। मैं समझ 80% लोगों को नकली ही खाने को और नकली ही पहनने को ओढ़ने को मिल रहा है। तो आप ये विचार कीजिएगा कि नकली कहाँ से आ रहा है, इतना मार्केट नकली का कैसे डेवलप हो गया। हम लोगों ने थोड़ी नकली मांगा था, या उन जो लोगों ने जो बनाया है कंपनी ने, उन्होंने भी नकली नहीं बनाया दोस्त। उन्होंने तो बिल्कुल प्योर ओरिजिनल बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ऐसा झोल है जो ये नकली तैयार हो गया। अच्छा, नकली बनाया इसलिए जा रहा है कि भाई दूसरों के नाम का फ़ायदा उठाया जाए, ब्रांड का जो पहले से ही प्रमोशन हो चुका है उसका प्रमोशन का हमें लाभ मिल सके। यानी कि कहने का मतलब है कि पैसा मोटा कमाया जा सके नकली सामानों को बेचकर। अच्छा, आप भी ये जान रहे हैं कि जो सिस्टम है हमारे इंडिया में सामान ग्राहक तक पहुंचने का, वो थोड़ा सा बहुत लंबा है, चैन प्रक्रिया है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती और बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आती। चैन प्रक्रिया क्या है? आप सामान लेने अगर जाओगे, कहाँ जाओगे? दुकानदार के पास जाओगे, छोटी दुकानदार के। अब छोटा दुकानदार सामान बनाता नहीं है। कौन बनाता है सामान? सामान बनाने वाला तो भी बहुत दूर है। तो छोटा दुकानदार जो है वो आसपास के होलसेलर के पास जाएगा। जो छोटा मोटा अपना लेके बैठे हैं उसको बोलते हैं होलसेलर। अब होलसेलर के सामने भी यही दिक्कत है कि वो भी सामान नहीं बनाता है। तो होलसेलर अपने से बड़े सेलर के पास जाएगा। अब उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो या जो भी कह सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटर के सामने भी वही समस्या आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो सामान बनाता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये इस तरह की प्रक्रिया है जो बहुत ही पेचीदा है, जिसको आम ग्राहक समझ ही नहीं पाता है। आम ग्राहक समझ क्या नहीं पाता, उसको केवल सामान दिखाई दे रहा है, दुकानदार दिखाई दे रहा है, दुकानदार से ऊपर का लेवल का जो मामला है वो तो कोई दिखाई नहीं देता। बीच के लोग जिसे बोलते हैं, या फिर ज़्यादा कंपनी का पता होता है कि यार इस कंपनी का है, लेकिन बीच में कितने लोग हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। और वही सारा गोलमाल है। सारा जो घनचक्कर निकल के आता है वो उन्हीं लोगों के द्वारा निकल के आता है जो बहुत पूंजीपति हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लीडर हैं। तो उन लोगों का सारा ये क्या धरा होता है दोस्त। कहानी वही है कि कंपनी ने तो एक ट्रक माल बना दिया और बाज़ार में वो 10 ट्रक पहुंच गया। तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? बताइए आप लोग। कंपनी नहीं है जिम्मेदार, लेकिन लेबल उसका लगा हुआ है तो उसको जिम्मेदार माना जाता है। लेबल लगने से ही कोई सामान असली या नकली नहीं हो जाएगा दोस्त। लेबल लगने से खाली नाम का हो रहा है कि भाई हाँ, मतलब इस कंपनी का ये एक सामान है और ये वहाँ से आया हुआ। लेकिन क्या किन लोगों ने है? बीच के लोगों ने। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो बीच का जो सिस्टम है ये हमारे देश में बहुत ही खतरनाक है। और ये बीच का ही सिस्टम सारे सामान के साथ धोखेबाजी करता है, नकली भी बनाता है, मिलावट भी करवाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला होता है और पैसे वाला और ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहता है और लोगों के जीवन से उसे कुछ भी लेने देना नहीं होता। तो दोस्तों, सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। अगर आप सिस्टम नहीं बदलोगे तो आपको नकली मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो आपको नकली नहीं मिलता होगा? आप गारंटी किस चीज़ की लेते हो बताओ? कोई गारंटी देता है आपको कि हाँ जी ये असली है? कि आप तो सामान पैसे दे के आते हो, सामान लेके आ जाते हो।
कभी ये तो जिक्र आता ही नहीं कि यार ये नकली है या असली है। और दूसरी बात, आप अगर दुकानदार से कह भी दोगे भैया असली देना, तो वो क्या गारंटी लेगा कि यार असली दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि ये जो पक्के बिल वाला प्रोसेस है, पक्के वाला बिल वाला सिस्टम है, ये इसीलिए लागू किया गया है कि अगर कंपनी से 10 पीस चलेंगे तो नीचे आके 10 पीस ही बिकेंगे, 11 पीस नहीं बिकेंगे। इस चीज़ को समझिए। ऐसी कंपनी अगर अपना प्रोसेस करे, ऐसी कंपनी अगर इस तरह से अपनी प्रक्रिया करे, तो उसके सामान में कहीं भी आपको फिर नकली मिलने के कोई मामला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम पक्के बिल पे आ जाएगा। कंपनी से आप पक्के बिल पे माल लाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर से आप पक्के बिल पे माल लाओगे, और दुकानदार से भी आप पक्के बिल पे माल लोगे। जब दुकानदार पक्के बिल पे माल देगा तो नकली क्यों देगा? और कहाँ से दे देगा नकली? वो नकली देगा तो फिर वो फंसेगा सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम को अपनाइए जहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल ही गारंटी है कि आपको असली सामान मिल रहा है। तो वादा कीजिए आप लोग कि आज के बाद दुकानदार से या किसी भी खरीदार, किसी भी मतलब विक्रेता से पक्का बिल जरूर मांगेंगे अपने सामान के लिए। खाने पीने के सामान का तो स्पेशली मांगेंगे। चलो वो सामान का आप एक बार को ले या ना ले, लेकिन खाने पीने के सामान का पक्का बिल अगर आप मांगेंगे तो आपको गारंटी के साथ वो सामान असली ही मिलेगा, नकली मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप समझ गए ना बीच में कि कितना झोलमाल कर रखा है, नकली कहाँ से आ रहा है। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना, ये सब बीच बीच में काफ़ी सामान वगैरह, तो ये सब बिचौलियों का ही किया जा रहा है। बिचौलिया बोलते हैं उन लोगों को जो कंपनी और ग्राहक के बीच में बहुत सारा घालमेल कर देते हैं, बहुत सारा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो बचना है अगर नकली सामान के इस्तेमाल से, सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट सेलिंग में आइएगा, आरसीएम जैसी कंपनियों से जुड़िएगा। आरसीएम जैसी कंपनियों से जुड़ोगे तो आपको नकली सामान नहीं मिलेगा। आरसीएम का वादा है पक्के बिल के साथ असली, क्वालिटी ज़बरदस्त और कम रेटों में, यानी कि सस्ते रेटों का माल, बहुत ही बढ़िया गजब की चीज़ आपको उपलब्ध कराएगा आरसीएम। तो वादा कर लीजिए आप कभी भी बिना पक्के बिल का माल नहीं खरीदेंगे। पक्का बिल मिलेगा तभी सामान खरीदेंगे और फिर अपने आप स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे। स्वास्थ्य जो बरकरार रह सकता है वो पक्के बिल वाला सामान इस्तेमाल करने से ही रह सकता है। ये आप अपने इस छोटे से दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है। जय राम जी।